हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का आज अपना मैथ्स का जो रिवीजन क्लास हम चल रहे हैं, यानी ट्रायंगल्स एंड पैरेलल लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, उसी पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, आप यह नहीं कह सकते कि हमारे पास वक्त नहीं है। आप यह नहीं कह सकते कि हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना एक सफल व्यक्ति को मिलता है। जी हाँ, अगर उनके पास 24 घंटे दिन में है तो आपके पास भी 24 घंटे दिन में है। अगर आपके पास घर में काम है तो उनके पास भी घर में काम है। अगर आपको खेलना है तो उनको भी खेलना है या कुछ और करना है। देखिए, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने अपने सब, बट टाइम मैनेजमेंट, हर एक का टाइम मैनेजमेंट अलग होता है। अब वो आप पे निर्भर करता है कि आप उसमें से अपने लिए टाइम कितना बचाते हैं, कितना वक्त आप अपने लिए रखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो एक क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंने होमवर्क दिया था आपको, ठीक है। तो जिस किसी का हुआ है वो आंसर्स फटाफट चैट के माध्यम से बता दें। QRS आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो QRS आप देखो कि QRS है क्या। ये पहले हमने देखा कि यार QRS तो ये है, तो ये निकलेगा कैसे, इस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो इसमें आप सीधा क्या करो, मैं क्या बोलता हूँ, इसमें हम ना हम करते हैं एक लाइन खींच लेते हैं। क्योंकि यार जब इस तरह के क्वेश्चन आपको बताए थे तो यहाँ से एक लाइन मैं खींच लूँ इसके पहले, भाई एक लाइन हम खींच लेते हैं इसके पहले। और आपको बोला है कि जो PQ है ये ST के पैरेलल है, तो ये आगे जाएगा तो पैरेलल तो होगा, ये भी आगे जाएगा। ऐसे बढ़ा देते हैं तो नीचे ऊपर वाले को बढ़ा के फायदा नहीं, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या देखने को मिला, भाई PQ ST के पैरेलल है। अब आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, पैरेलल है। अच्छा पहले देख लेते हैं क्या PQR 110 डिग्री है, एंगल हमें निकालना है। PQR कौन सा, PQR 110 डिग्री, ठीक है सर 110 डिग्री है। फिर RST 130 डिग्री है, RST ढूंढते हैं। RST यानी कि ये वाला 130 डिग्री है, ठीक है। अब हमको क्या है भाई, हमको निकालना है ये वाला ट्रायंगल। भाई हमको तो निकालना है ये PQR है, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब मेरे को ये वाला एंगल निकालने के लिए, अगर मेरे को ये एंगल, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो एक ट्रायंगल तो बन रहा है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, अगर आप बोले, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, ये और ये नहीं बन सकते, अगर आप इस गलत फहमी मत रहना कि ऑल्टरनेट बन जाएंगे, ठीक है। इसकी पहचान आपको करना बता रखी। अब मैं क्या करूं, अभी उससे भी नहीं हो सकता यार, तो ऐसा करते हैं, क्यों ना अगर मेरे को ये एंगल मिल जाए और ये एंगल मिल जाए तो मैं ये निकाल लेता हूं। तो पहले ही मैंने देखा कि यार मेरे को ये वाला एंगल तो मिल सकता है, ठीक है, ये वाला एंगल तो मिल सकता है। तो कैसे मिल सकता है उसका भी हम कुछ देखते हैं। इसको आप दे दो नाम O। तो मैं लिखूंगा, आप देखो, आप ये वाला एंगल मिलके 180 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो बस ये वाला यूज करूंगा मैं, एंगल PQR प्लस एंगल OQR मिलके 180 डिग्री बना रहा है। जी बिल्कुल बना रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। एंगल PQR कितना 110 डिग्री है, और एंगल OQR तो मेरे को निकालना है। तो एंगल OQR मेरा आ जाएगा 180 माइनस 110, तो एंगल OQR आपका आ जाएगा कितना, 70 डिग्री। तो यानी कि ये तो मेरे को मिल गया 70, ठीक है, ये मेरे को मिल गया 70। अब ये मेरे को 70 मिल गया, तो इसको अब कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो और क्या कर सकते हो आप। अब भाई ये पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइंस भी कुछ है तो कुछ ना कुछ तो होगा इसका काम, है ना। पैरेलल लाइंस है तो कुछ ना कुछ तो इनका काम भी होगा। तो ये 130 है अगर, अब आप एक बार बताओ, ये तो अभी हमारे पास 70 आया। अगर मैं ये वाला एंगल, भाई देखो ऐसा है ना, ST ऐसी है और नीचे से Q, और इसको नाम दे दो PQOL M दे दो। और जो PQ जो या फिर PQ लाइन है जो हमने आगे बढ़ाई वो ऐसी है, बीच से OS लाइन काट रही है। तो अगर एक एंगल 130 ये है तो दूसरा एंगल ये, तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि जिसको हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, वो बन रहा है। तो बस अगर ये मिल गया मेरे को,
ठीक है। अगर मेरे को ये वाला एंगल मिल जाता है, ये वाला एंगल मिल जाता है, तो मेरे को ये वाला भी मिल जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो बस काम अपना शुरू करते हैं। इसके बाद अब हम इसमें लिख देंगे नाउ बिकॉज PQ पैरेलल टू ST, जो PQ है वो ST के पैरेलल है, तो इसमें नाम लिख सकता हूं मैं एंगल का, एंगल TSO प्लस एंगल MOS। ठीक है, MOS ये नाम दे दिया मैंने, MOS। ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसमें आप इतना लंबा तो लिखोगे नहीं कि एंगल ऑन द टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स, यानी कि त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में हमने सीखा था, इसको बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यानी कि सह अंतः कोण। ठीक है, इनका सम 180 डिग्री होता है, तो TSO आपको पता है 130 है, और MQS ये हमको निकालना है। तो यहां से एंगल MOS मेरा आ जाएगा 180 माइनस 130, 50 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 50 डिग्री। तो जब ये 50 है बच्चों, तो ये भी 50 होगा। भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा नहीं होगा? तो इसमें मैं लिख देता हूं एंगल ROQ इक्वल्स टू एंगल, हमने क्या निकाला, MOS। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल ROQ आपका कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ROQ कितना आ गया मेरा, 50 डिग्री आ गया। ठीक है, बस अब तो चीजें और क्लियर हो गई। नाउ इन ट्रायंगल ROQ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इन ट्रायंगल ROQ। ठीक है, इन ट्रायंगल ROQ, एंगल R प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180। एंगल R हमको निकालना है, एंगल O कितना, 50 इक्वल 180 डिग्री। एंगल R इक्वल प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल R आपका आ जाएगा 180 माइनस 120, तो एंगल R आपका आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल QRS मेरा 60 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, कॉपी कर लें इसको। ये स्लोप गया। ठीक है, और ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, और ये F। बोला क्या है, AB पैरेलल टू CD और BAE आपका 105 डिग्री। आपको खुद देखना है BAE कहाँ है। एंगल AEC इक्वल्स टू 25 डिग्री है, तो एंगल DCE आपको ज्ञात करना है। चलिए फटाफट एंगल DCE ज्ञात करें। फटाफट, जिसका आंसर आया चैट के माध्यम से आप आंसर दे सकते हैं फटाफट। चलिए फटाफट फटाफट। देखो आप पहले देखो निकालना क्या है। देखो BAE यानी BAE ये हो गया 105, तो आपको ये दिया हुआ है। फिर एंगल AEC ये हो गया है ना। आप देखो A यहां से आया AEC, तो AEC आपका कितना हो गया, 25 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि भाई DCE बताओ, यानी DCE यानी कि ये वाला एंगल बताओ।
ठीक है, तो अगर मैं देख पा रहा हूं, अगर आप एक ट्रायंगल अलग से इसको ले लें, आप ऐसे ले लें इसको, ठीक है, सी एफ ई, तो क्या आप, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं लाइन को, तो आप देख नहीं रहे ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, इन दो के बराबर होगा। अगर ये 25 है तो अगर मेरे को ये मिल जाता तो मेरा काम बन जाता है ना, अगर मेरे को ये वाला एंगल मिल जाता तो मेरे को ये काम बन जाता। ठीक है, करो, जो इतनी हिंट मैंने आपको दे दी, करो। और भी तरीके हैं, और भी तरीका है इसका करने का, और दूसरा तरीका उससे भी कर सकते हैं। देखें कुछ आया समझ में इसमें, कैसे करेंगे? देखो, इसमें अगर हम क्या करते हैं, अगर इसमें मेरे को ये मिल जाता है, अगर है ना, ये मिल जाता है, तो इसको निकालने के दो तरीके से एंगल को, या तो मेरे को ये मिल जाए, तो फिर मैं क्या कर लूं, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। तो इसको निकालने के मैं आपको दो तरीके बताता हूं। देखो, ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी लाइन ऐसी है, सी डी ऐसी, और इसकी वो ये तिरक रेखा काट के जा रही है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ कहीं 105 बन रहा है, और ये कितना होगा, यानी कि ये वाला एंगल, तो यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, पहला इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल बी ए ई, या बी ए एफ आप बोल सकते हैं, एंगल बी ए ई, बिकॉज प्लस एंगल, इसको मैं नाम दे सकता हूं बी एफ ई इक्वल टू 180। क्यों? तिर्यक रेखा के एक की ओर के अंतः कोण, ठीक है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, जिसको हम बोलते हैं, और को इंटीरियर एंगल भी इसको मैं बोल सकता हूं, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल बी ए ई मेरे पास 105 डिग्री है, प्लस एंगल डी एफ ई मेरे पास 180 डिग्री है, तो एंगल डी एफ ई मेरे पास आ जाएगा 180 माइनस 105, तो एंगल डी एफ ई आपके पास आ जाएगा 5, 10 और 75 डिग्री। ये पहला मेथड है ना, देखना भी इसको। तो बच्चों ये 75 आ गया, अगर ये 75 आ गया, ठीक है, तो ये 75 आ गया अगर, तो इसको मैं यहां सॉल्व करते हैं, ये 75 आ गया, तो एंगल डी एफ ए, या फिर एंगल डी एफ ई, क्यों लिखा मैंने इसको, सॉरी डी एफ ए लिखा, डी एफ है, तो एंगल डी एफ ए जो है, अगर मैं प्लस करूं इसको इस वाले एंगल के साथ, यानी कि एंगल डी एफ ई के साथ, तो ये मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। जी सर बना रहे हैं, क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रेखिक युग्म के कोण, रैखिक युग्म के कोण बना रहे हैं सर। तो डी एफ ए 75 प्लस डी एफ ई हमको निकालना है, इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल डी एफ ई इक्वल टू आ सकता है 180 माइनस 75, तो एंगल डी एफ ई मेरे पास क्या आ जाएगा, 110 डिग्री, सॉरी 105 डिग्री, ठीक है, तो ये मेरे पास 105 आ गया, ये 105 आ गया। अब 105 को निकालने का दूसरा तरीका भी देख लो, 105 को निकालने का दूसरा तरीका भी देख लो, और यहां देखो, अगर बच्चों मैं आपको सीधा ये बोलूं कि बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी, आप देखो ए बी पैरेलल टू सी डी, या फिर आप ऐसे देखो ए बी पैरेलल टू सी डी, या हम दोनों तरीके से फिगर, बस यहाँ पे ना पैरेलल लाइंस को थोड़ा अलग कर दिया, पैरेलल लाइंस को थोड़ा अलग कर दिया। क्या हमने ये नहीं पढ़ा था, एक एंगल बाहर का, एक एंगल अंदर का, संगत कोण, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप यहाँ देखो, एक एंगल ये बाहर का है, अंदर का है, एक एंगल यहाँ लाइन से बाहर का है, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अगर ये 105 डिग्री है तो ये भी 105 डिग्री होगा, यानी कि अगर ये 105 डिग्री है तो हमारा ये भी 105 डिग्री होगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें मैं लिख सकते हैं एंगल ए, अगर लिख सकता हूं एंगल बी ए ई इक्वल्स टू एंगल कौन सा, सी एफ ई। क्या रीजन देंगे हम इसमें? रीजन देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, संगत कोण है,
तो बहुत बढ़िया, अब तो हमारी और चीजें आसान हो गई। तो देयरफॉर एंगल CFE कितना आ गया हमारे 105 डिग्री आ गया। यहाँ हमें कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी ज्यादा, यहाँ डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ इसको 105 डिग्री। तो बस अब 105 डिग्री निकालना, तो एंगल जो ये है एंगल DCE जो है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण है किसका, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। मैंने अभी बना के दिखाया था आपको FCE का, एक्सटीरियर एंगल ऑफ C। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ C, तो देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के बराबर। भाई इसके जो अपोजिट दो विपरीत अंतःकोण होते हैं उसके बराबर होता है। तो इसके विपरीत अंतःकोण कौन है, इसके विपरीत अंतःकोण कौन है, यहाँ पे ये 25 है, तो इसकी 105 है, हमने निकाला। तो इसका आ जाएगा एंगल CFE प्लस एंगल जो हमको दे रखा है AEC। ठीक, रीजन क्या है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लग गई, बाह्य कोण की प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल CFE मेरा 105 आया और ये मेरा 25 है, यानी कि आंसर आ गया 130 डिग्री। ये हमारा आंसर है। तो एंगल DCE आपका कितना आ गया, 130 डिग्री। तो दोनों मेथड इसमें है, दोनों मेथड में से जो आपको अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारे पास फिगर आ गई है, ABCD। 110 डिग्री। चलिए मैं बता नहीं रहा हूं, आपको खुद लिखना है। ठीक है, चलो लिख देते हैं। ये हमको दिया गया है 50, ये हमको दिया गया है 30 और ये हमको दिया गया है 110। ठीक है, अब बोला गया है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है, समांतर है। तो एंगल FXE का आप मान ज्ञात करें। एंगल FXE का आप मान ज्ञात करें फटाफट। X का है, फटाफट। पहले क्या FXE, पहले मैंने हमेशा बोला है पहले आप देखो कि आपको निकालना क्या है। ठीक है, हमें ये अच्छा F पॉइंट हमारा, जाहिर सी बात है जो पॉइंट छूट गया F होगा। ठीक, FXE यानी हमें निकालना क्या है, सिंपल सी बात है, पहले हम ये देखना है। तो हमें निकालना है कि हमने पहले देख लिया कि यार हमें ये निकालना है। अब ये एंगल मेरे को मिल जाए तो आप देखोगे यार अगर मेरे को ये मिल जाता और ये मिल जाता तो मेरे को ये एंगल मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा कोई और तरीका है, अगर हम यहाँ से कोई बीच से एक लाइन खींच लें
तो क्या तब हम इसको कर सकते हैं? बट उसको करने का तरीका तब है, हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बट कौन सी अप्रोच इजी रहेगी हम पहले उस पर फोकस करेंगे। हमें ये चीज दी गई है, क्यों हमें ये चीज दी गई है वो भी देखते हैं। ठीक है, देखो ये 110 है, ये 30 है, तो जाहिर सी बात है बीच वाला कितना होगा, क्योंकि पूरा 180 होता है ना, ये पूरा 180 होता है, तो हम लिख सकते हैं इसमें एंगल, नाम कुछ भी हम इसमें दे, जो नाम है एंगल सी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी प्लस एंगल एक्स ई डी इक्वल्स टू 180 होगा। तीनों मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, तो एंगल सी एफ 110 डिग्री है, एंगल एफ ई डी हमको निकालना है, और ये हमारे को 30 डिग्री दिया गया है। तो यहां से एंगल एफ ई डी आपका आ जाएगा इक्वल्स टू 180 माइनस 140, कि 110 130 140 हुआ, तो एंगल एफ ई डी हमारा 40 हो गया। तो यानी कि ये तो मेरे को आ गया 40। ठीक है, अब मेरे पास बचता है ये वाली लाइन। अरे ये कैसे आएगी, ये भी हमारे पास थोड़ा सोचने का विषय है कि आएगी कैसे। तो अब हमें कुछ देखना है, अब बिकॉज इसमें लिखेंगे नाउ, हमें बोल रखा है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ये देखो त्रियक जा रही है हमारी, कौन सी त्रियक रेखा, तो एक ही ओर के ये को इंटीरियर एंगल्स है ना, त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण की मैं बात कर रहा हूं। तो एंगल सी ई एफ प्लस एंगल ए एफ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसमें आप कुछ भी रीजन दे सकते हैं, को इंटीरियर एंगल भी बोल सकता हूं मैं इसको, ठीक है, या फिर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, हम इंटीरियर एंगल, सॉरी, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये आपने पढ़ा है, इसको हम सह अंतः कोण भी बोलते हैं। ठीक, तो यहां से आप देख सकते हो, कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, तो सी ई एफ हमारा 110 है, और ये हमको निकालना है एंगल ए एफ ई। तो यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलता है कि ए एफ ई हमारा 180 माइनस 10 यानी कि 70 डिग्री आ जाता है। तो अगर ये 70 डिग्री है, तो अगर मैं इसको पूरे को यहाँ मिलाऊंगा सेम, ठीक है, तो ये भी 180 डिग्री बनना चाहिए, तो यहाँ फिर से मिल सकता हूं। नाउ आप लिख सकते हैं अगेन एंगल ए एफ ई, करने का तरीका बता रहा हूँ, देखो हमें करना तो आता है, बट हमें वहां एग्जाम में अगर आ गया है क्वेश्चन तो हमें करके दिखाना है ना। एंगल ए एफ ई प्लस एंगल एक्स एफ ई प्लस एंगल एक्स एफ बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोल सकते हैं इसको, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो एंगल ए एफ ई अभी हमने निकाला 70, एंगल एक्स एफ ई हमको निकालना है, प्लस एंगल एक्स एफ बी हमें 50 दिया हुआ है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो 120, 70 50 120, एंगल एक्स एफ बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एंगल एक्स एफ बी मेरा कितना आ गया, 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये भी 60 डिग्री आ गया, तो बस अब कुछ बचा ही नहीं है। अब तुम्हारे पास, अब यहाँ उस पर लेंगे, हम लेंगे इसके बाद। नाउ इन ट्रायंगल कौन सा, एक्स एफ ई, एक्स एफ ई मैंने ट्रायंगल लिया, एक्स एफ ई ट्रायंगल लिया, तो एंगल एक्स प्लस एंगल एफ प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल एक्स हमको निकालना है, एंगल एफ हमने भी निकाला 60 डिग्री, प्लस एंगल ई यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 40 डिग्री। तो एंगल एक्स प्लस 100 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल एक्स आ जाएगा आपका 80 डिग्री। तो देयरफॉर हमने जो हमें पूछना था एंगल, देयरफॉर एंगल एफ एक्स ई इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है,
तो ये इसका आंसर। कॉपी कर ले फटाफट। फटाफट कॉपी कर ले इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। जो है इसमें क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसको आप देखना, इसको आप बीच में एक पैरेलल लाइन और आप ड्रॉ कीजिएगा, उसके थ्रू आप कीजिएगा, तो भी ये क्वेश्चन आप ट्राई कर दिएगा, हो जाएगा, ये आपका होमवर्क है। तो मिलता है कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।